अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 16 और 17 पे। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण एक योगी के बारे में बता रहे हैं कि योगी कैसे ध्यान लगाता है, वो कंसंट्रेट करता है, अपने नाक की टिप के ऊपर देखता है और इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं उनसे दूर जाने का प्रयास करता है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होते हुए भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए भौतिक स्तर से अपने आप को उठा के आध्यात्मिक स्तर पे जाने का प्रयास करता है। और सही में ये योग की पूर्णता है। देखिए, भगवान कृष्ण जानते हैं कि हम में कमियां हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम में इच्छाएं हैं, तो जब तक कोई हमको भौतिक स्तर से नहीं बताएगा हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो भगवान इन दो श्लोकों में हमको बता रहे हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, यानी कि पूरी तरह भौतिक। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 16 और 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, न अति अश्नत तु योगस्ति न च एकांतम अनश्नत न च अपि सोपनशीलस्य जाग्रत न एव च अर्जुन युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। देखिए, भगवान कृष्ण ये हमको फिजिकली बता रहे हैं, फिजिकली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवान कृष्ण इस बात से इनकार नहीं करते कि हमको अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं करनी। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरी करते हुए कैसे आप इस भौतिक स्तर से ऊपर उठ सकते हो। भगवान कृष्ण जानते हैं कि जो शरीर है, ये शरीर उनकी तरफ आने का एक माध्यम है। अगर इस शरीर की ठीक से परवाह नहीं करेंगे, ठीक से इसका रख रखाव नहीं करेंगे, ठीक से इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये कैसे कार्य करेगा, कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही है जैसे हमको सफ़र करना है और सफ़र करने के लिए हमारे पास बाइक है या कार है। अगर हम बाइक या कार को पूरी तरह चलाते रहेंगे, उसकी टाइम पे सर्विसिंग नहीं करवाएंगे, हवा पानी उसमें नहीं चेक करेंगे, बस चलाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो खराब होनी ही है, एक ना एक दिन वो जवाब दे जाएगी। ऐसे ये शरीर जो है, ये शरीर आत्मा का बाह्य आवरण है, तो इस शरीर का भी उतना ही ख्याल हमको रखना पड़ेगा। तो ये शरीर एक माध्यम है भगवान तक जाने के लिए। भगवान की सेवा अगर हमको करनी है तो हमको शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो हम भूत कहलाएंगे। और आत्मा भक्ति कैसे करेगी? तो आत्मा का स्वभाव होता है कि वो दूसरों के शरीर पे हावी होने का प्रयास करता है, तो हम उसको कहते हैं कि इसको भूत ने पकड़ लिया है। तो देखिए, वैदिक साहित्य है, उसकी सुंदरता कितनी अच्छी, कितने सुंदर हैं कि वो ऐसी आशा करते नहीं जो हम नहीं कर सके। तो भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं बताया है जो हम ना कर पाए। तो भगवान ने बोला है, इसका मतलब है कि वो पॉसिबल है, कि हम वो कर सकते हैं, इसलिए वो भगवत गीता में है। तो जैसे हम 5th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा हो, उससे हम डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पूछते हैं। ऐसे ही कोई पीएचडी का कोई स्टूडेंट है, तो उससे एग्जाम में 5 की टेबल नहीं पूछी जाएगी कि 2 इंटू 2 फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे नहीं पूछ सकते। तो जिस प्रकार से 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता, और
पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनसे 5 या 6 की टेबल नहीं पूछी जाती। ये दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों। तो भगवान कृष्ण देखिए पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं। अर्जुन का जो स्तर है उसके स्तर को सिस्टमेटिक ढंग से ऊपर उठा रहे हैं, उसको ये फील करवा रहे हैं कि तुमको ये शरीर मिला है अर्जुन, तो तुमको इस शरीर का ख्याल रखना ही पड़ेगा। हम इतने प्रगत नहीं हैं कि हम शरीर का ख्याल भी ना रखें और सारा दिन हरे कृष्णा करते रहें। तो शरीर रहते हुए शरीर के साथ शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, शारीरिक स्तर से। तो ये ऐसे है जैसे ग्राउंड फ्लोर से हमको ऊपर के फ्लोर पे जाना है तो एक सीढ़ी जैसे चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी चाहिए। अगर सीढ़ी का हर स्टेप टूटा रहेगा तो कभी हम गिर भी सकते हैं, हमको चोट भी हमको लगेगी, हमारा पैर भी टूटेगा और प्लास्टर भी हमको ही होगा। तो अगर शरीर का ऐसे ही शरीर है, शरीर को हमको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अगर हमको भौतिक स्तर से उठ के आध्यात्मिक स्तर पे जाना है तो हमको शरीर का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जैसे हमको ऊपर के फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी बराबर होनी चाहिए, उसका मरम्मत हमको टाइम पे करानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हमको भौतिक स्तर से उठ के आध्यात्मिक स्तर पे जाना है तो हमको शरीर का ख्याल रखना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका योगी बनने की कोई संभावना नहीं है जो अधिक खाता है या कम खाता है, जो अधिक सोता है या कम सोता है। तो महाभारत में देखिए इसको खाना और पीने को पाश्विक प्रवृत्ति बताई गई है पूरा। लेकिन हम अभी क्या है, पूरी तरह कृष्णा भावना भावित नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण हमको पूरा बेसिक से बता रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को बताती है कैसे ब्रश करना है, कैसे कुल्ला करना है, कैसे अपनी विष्ठा साफ करनी है, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जैसे माँ बताती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण हमको बेसिक से लेके एडवांस तक सब बताएंगे, पूरा बताएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य। युक्त मतलब कंट्रोल, कि कंट्रोल्ड खाना है, कंट्रोल सोना है, कंट्रोल कार्य करना है और कंट्रोल इंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन भी कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल खाना है, कंट्रोल सोना है, कंट्रोल पैसा कमाना है और कंट्रोल इंटरटेनमेंट, यानी कि ये जितना इसकी ज़रूरत है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवान के पास जाना, भगवत धाम जाना, इसका उद्देश्य है। इन्हीं चीज़ों में रुकना नहीं है, इन्हीं चीज़ों में अटकना नहीं। तो सब कुछ कंट्रोल में करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस व्यक्ति को कितना खाना चाहिए। जितना भूख है उसका आधा पेट हमको खाने से भरना चाहिए, फिर 1/4 जो है उसको पानी से भरना चाहिए और 1/4 हवा जाने के लिए छोड़ना चाहिए। इतना हमको खाना चाहिए। सोने के लिए दिन में 7-8 घंटे हमको सोना चाहिए, ना कम ना बहुत ज़्यादा। कार्य भी हमको 8 से 10 घंटे ही करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम 15-16 घंटे कार्य करेंगे तो हरे कृष्णा के लिए हमारे पास समय कहाँ से बचेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें होनी है, लेकिन कंट्रोल, एक नियमित तरीके से। जब तक ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तब तक हम इस भौतिक स्तर से उठ के आध्यात्मिक स्तर पे नहीं जा सकते। और जब ये सारी की सारी चीज़ें, खाना, सोना, कार्य करना, इंटरटेनमेंट, ये सारा का सारा कंट्रोल्ड तरीके से होगा, तभी हम इस भौतिक स्तर से उठ के आध्यात्मिक स्तर पे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.